इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि एस्गार्ड के बादशाह ऑडिन कैसे एक बच्चे को योथनहेम प्लेनेट के मंदिर से उठाते हैं और अपने प्लेनेट एस्गार्ड में ले जाते हैं ताकि वो इन दोनों प्लेनेट्स के लोगों में दोस्ती करवा सकें। ऑडिन इस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि वो बच्चा बड़ा होकर ऑडिन की ही जान का दुश्मन बन जाता है। अगर आपने ये मूवी पहले कभी नहीं देखी तो आज इस मूवी को जरूर देखें। तो आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का आगाज साइंटिस्ट जीन फोस्टर से होता है। जीन फोस्टर अपनी टीम के साथ होती है। मौसम बहुत ही खराब होता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी एक आदमी से टकराती है। इस आदमी का नाम थॉर होता है। ये गाड़ी से बाहर निकलकर देखते हैं कि इसने कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने होते। ये लोग इसको कपड़े देते हैं। ये कहानी 21वीं सदी से 10वीं सदी में जाती है और यहाँ पर कुछ फ्रॉस्ट जेंट्स को दिखाया जाता है। ये फ्रॉस्ट जेंट्स योथनहेम प्लेनेट से आए हैं और ये जेंट जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इससे पहले कि वो लोग जमीन पर कब्जा करते, वहाँ पर एस्गार्ड के बादशाह इनसे मुकाबला करने आ जाते हैं। एस्गार्ड के बादशाह जिनका नाम ऑडिन और योथनहेम के बादशाह जिनका नाम लोफी है, इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होती है और इस जंग में एस्गार्ड के बादशाह ऑडिन जीत जाते हैं। लोफी यानी के फ्रॉस्ट जेंट इस जंग में हार जाते हैं और इस हार के बाद लोफी को ये वादा करना पड़ता है कि आज के बाद वो किसी भी दूसरी दुनिया पर हमला नहीं करेंगे। अब ऑडिन फ्रॉस्ट जेंट से इसकी पावर कैस्केड ऑफ एंशिएंट विंटर भी छीन लेते हैं और वापस अपनी दुनिया एस्गार्ड में आ जाते हैं। काफी वक्त गुजरने के बाद 21वीं सदी आ जाती है, जिसमें हम रह रहे हैं। ऑडिन के 2 बेटे होते हैं, एक का नाम थॉर और दूसरे का नाम लोकी है। थॉर बहुत ही ताकतवर होता है, इसके पास एक हैमर होता है। लोकी थोर जितना ताकतवर तो नहीं होता, लेकिन ये जादुई कामों में बहुत माहिर होता है। आज का दिन एस्गार्ड के लिए बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि ऑडिन बादशाह अपने बड़े बेटे थोर को एस्गार्ड के बादशाह बनाना चाहते हैं। इससे पहले कि वो अपने बेटे को बादशाह बनाते, वहाँ पर कुछ फ्रॉस्ट जेंट कैस्केड ऑफ एंशिएंट विंटर चुराने आ जाते हैं, जो कि ऑडिन छीन कर लाए होते हैं। लेकिन फ्रॉस्ट जेंट इसे चुरा नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रॉयर इसकी हिफाजत कर रहा होता है। ये डिस्ट्रॉयर कुछ फ्रॉस्ट जेंट को मार देता है और कुछ फ्रॉस्ट जेंट भाग जाते हैं। अब यहाँ पर थॉर और इसके फादर और इसका भाई भी आ जाता है। फ्रॉस्ट जेंट को यहाँ पर देखकर थॉर को बहुत ही गुस्सा आता है। वो फ्रॉस्ट जेंट के प्लेनेट योथनहेम जाकर इन्हें मारना चाहता है, लेकिन थॉर के फादर ऑडिन इसे मना कर देते हैं। अब लोकी उन लोगों को मारने के लिए थॉर को उकसाता है, तो थॉर अपने कुछ दोस्तों और लोकी के साथ फ्रॉस्ट जेंट के प्लेनेट पर चले जाते हैं। ये सब फ्रॉस्ट जेंट से लड़ना शुरू कर देते हैं। थॉर के साथ बहुत कम लोग होते हैं, जिसकी वजह से फ्रॉस्ट जेंट इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब फ्रॉस्ट जेंट इन्हें मारना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि फ्रॉस्ट जेंट इन्हें जान से मारता कि इतने में वहाँ थॉर के फादर आ जाते हैं और इन सबको बचाकर यहाँ से ले जाते हैं। थॉर की इस हरकत से उसके फादर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि थॉर की वजह से वो वादा टूट जाता है जो योथनहेम वालों ने किया होता है कि वो कभी भी किसी पर हमला नहीं करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद भी थॉर अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से थॉर के फादर थॉर से उसकी सारी पावर छीन लेते हैं और साथ ही उसका हैमर भी छीन लेते हैं और ये कहते हैं कि आज के बाद इस हैमर को वही उठाएगा जो इसके काबिल होगा। ये कहने के बाद वो थॉर और हैमर को जमीन पर फेंक देता है। थॉर का हैमर न्यू मैक्सिको के एक खड्डे में गिर जाता है और थॉर 50 मील दूर जाकर गिर जाता है, जहाँ पर वो जीन फॉस्टर को मिलता है। अब यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब थॉर की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। ना ही इसके पास इसका हैमर है और ना ही इसके पास इसकी पावर है। अब थॉर लड़ झगड़ कर वहाँ हॉस्पिटल से निकल जाता है। दूसरी तरफ थॉर के हथौड़े को देखकर लोग बहुत हैरान होते हैं। यहाँ के लोग इसे उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इस हथौड़े को कोई भी नहीं उठा पाता। जब शील्ड के ऑफिसर्स को ये सब पता चलता है तो वो यहाँ पर आकर इस पूरी जगह को कब्जे में ले लेते हैं। अब जीन फॉस्टर इस पूरे मामले को रिसर्च करती है और कहती है कि दूसरी दुनिया का कोई न कोई रास्ता जरूर है। अब थॉर को पता चलता है कि उसका हैमर न्यू मैक्सिको में है और वो अपने हैमर के पास पहुंच जाता है। थॉर इस हथौड़े को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उठा नहीं पाता, क्योंकि इसके फादर ने ये कहा होता है कि इस हैमर को वही उठाएगा जो इसके काबिल होगा।
अब थोर समझ जाता है कि इसके फादर ने इसकी सारी पावर छीन ली है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर शील्ड के लोग आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एस्गार्ड में लॉकी कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर, जो कि फ्रॉस्ट जायंट का सबसे ताकतवर हथियार है, उसे उठाने की कोशिश करता है और जैसे ही उसे हाथ लगाता है वो ब्लू होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर लॉकी के फादर आते हैं और लॉकी को बताते हैं कि आज से कई साल पहले जब हम यूथनहाइम प्लेनेट में फ्रॉस्ट जायंट से जंग जीते थे, तब हम उनके मंदिर गए तो हमें वहाँ पर एक छोटा बच्चा नजर आया और ये बच्चा वहाँ के बादशाह लॉफी का बेटा था। हम उस बच्चे को उठाकर वहाँ से ले आए थे और इसे अपने बच्चे की तरह पाला, यानी कि लॉकी लॉफी का बेटा है और ये भी फ्रॉस्ट जायंट है। ये सुनकर लॉकी को बहुत दुख होता है और वो कहता है कि इसके पीछे जरूर तुम्हारा कोई मकसद होगा। ऑडिन उसे कहता है कि मैं हमेशा से यही चाहता था कि तुम यूथनहाइम और एस्गार्ड के बीच में दोस्ती करवाओ। ये बात सुनकर लॉकी को और भी दुख होता है और वो कहता है कि इसीलिए आप हमेशा से थोर को बादशाह बनाना चाहते थे। ऑडिन उसे समझाता है कि तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है। ये सब कुछ बताने के बाद ऑडिन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब लॉकी थोर से मिलने जमीन पर जाता है और उससे झूठ बोलता है। कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद फादर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से वो मर गए हैं। अब थोर उसे कहता है कि मैं वापस आना चाहता हूँ। लॉकी फिर से झूठ बोलता है और उसे कहता है कि यूथनहाइम प्लेनेट के साथ हमारा इसी बात पर समझौता हुआ है कि तुम अब कभी वापस एस्गार्ड नहीं आओगे। ये कहकर लॉकी वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर एक और आदमी एरिक आता है और ये आदमी जीन फॉस्टर का प्रोफेसर होता है। एरिक शील्ड वालों को थोर की फेक आईडी दिखाता है और उन्हें कहता है कि ये एक साइंटिस्ट है। शील्ड वालों को ये पता चल जाता है कि ये आईडी फेक है, इसके बावजूद भी वो थोर को छोड़ देते हैं। अब थोर जीन फॉस्टर के पास जाता है और इन दोनों में प्यार हो जाता है। थोर जीन फॉस्टर को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो एस्गार्ड का बादशाह बनने वाला था, कि फ्रॉस्ट जायंट ने वहाँ पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बादशाह नहीं बन पाया। अब दूसरी तरफ लॉकी कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर को उस आदमी के पास लेकर जाता है जिसके पास एक ऐसी तलवार है जिससे किसी भी दुनिया में जाया जा सकता है। ये ऑडिन का वफादार आदमी होता है, वो ये तलवार किसी को भी नहीं देता। अब लॉकी के पास जो फ्रॉस्ट जायंट का कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर होता है, वो उससे उस आदमी को फ्रीज कर देता है और इसकी तलवार से सीधा यूथनहाइम चला जाता है और फ्रॉस्ट जायंट के बादशाह लॉफी से मिलता है, जो कि उसके फादर भी हैं। अब लॉकी लॉफी को कहता है कि तुम एस्गार्ड के बादशाह ऑडिन को मार दो, उसके मरने से मैं एस्गार्ड का बादशाह बन जाऊंगा और बदले में तुम्हें अर्थ दे दूंगा। लॉफी तो हमेशा से यही चाहता था। अब इन दोनों में समझौता हो जाता है, लेकिन एस्गार्ड में जो थोर के फ्रेंड होते हैं उनको लॉफी की सारी चाल का पता चल जाता है। अब थोर के सब फ्रेंड्स जमीन पर आते हैं और सब कुछ इसको बता देते हैं कि तुम्हारे फादर जिंदा हैं, लेकिन अब लॉकी उन्हें मारना चाहता है ताकि वो हमेशा के लिए एस्गार्ड का बादशाह बन सके। थोर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ लॉकी को पता चलता है कि थोर को उसके फ्रेंड्स ने सब कुछ बता दिया है। अब लॉकी डिस्ट्रॉयर को जमीन पर थोर को मारने के लिए भेजता है। डिस्ट्रॉयर थोर के दोस्तों को मारने लगता है कि इतने में थोर उस डिस्ट्रॉयर के सामने आता है और कहता है कि तुम मुझे ही मारने आए हो ना, तो मेरे दोस्तों को कुछ न कहना। डिस्ट्रॉयर थोर को एक जोरदार पंच मारता है और थोर को दूर फेंक देता है। अब थोर जख्मी हो जाता है और थोर की पावर्स वापस आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि थोर अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। अब थोर का हथौड़ा जो मेक्सिको में होता है वो भी थोर के पास आ जाता है और अब थोर डिस्ट्रॉयर का पूरी तरह मुकाबला करता है और उसे मार देता है। अब दूसरी तरफ एस्गार्ड में लॉकी लॉफी को बुला लेता है। जब लॉफी ऑडिन को मारने लगता है तो ऑडिन की आंख खुल जाती है और इतने में लॉकी पीछे से लॉफी को मार देता है। लॉकी ऐसा इसलिए करता है ताकि ऑडिन उसे एस्गार्ड का बादशाह बना दे। अब दूसरी तरफ थोर वापस एस्गार्ड आने की कोशिश करता है, लेकिन हेमडाल पूरी तरह से जमा होता है, जिसकी वजह से वो रास्ता नहीं खुल पाता। लेकिन जब थोर उसे आवाज देता है तो वो बर्फ से अपनी जान छुड़वा लेता है और थोर के आने के लिए रास्ता खोल देता है। अब थोर उस जगह पर जाता है जहाँ पर लॉकी होता है। लॉकी बायफ्रॉस्ट ब्रिज के जरिए यूथनहाइम पर हमला कर देता है। थोर उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़ देता है, लेकिन लॉकी उसकी बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से थोर अपने हथौड़े से उस ब्रिज को तोड़ देता है। अब थोर और लॉकी दोनों वहाँ पर लटक जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं कि इतने में वहाँ पर ऑडिन आ जाते हैं और थोर को पकड़ लेते हैं।
अब लॉकी अपने फादर को कहते हैं कि मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ऑडिन कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर लॉकी समझ जाता है कि उसके फादर उसकी सारी चाल समझ गए हैं। अब थॉर को ऐसा लगता है कि लॉकी उसको छोड़ने लगा है और थॉर उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन लॉकी उसे छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। अब एस्गार्ड में सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। ऑडिन अब थॉर को बादशाह बनाना चाहते हैं, लेकिन थॉर मना कर देता है। थॉर कहता है कि अभी सही वक्त नहीं आया और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।